हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स। मैं हूं रुबुल और आज हम लोग शुरू करेंगे सेट्स थियोरी का एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.5 में फर्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसका डेफिनेशन से। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? लेट U be a universal set and set a subset of U। ठीक है, then the complement of set A is the set of all the elements of U which are not in the set A। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए, जो सेट ए है, सेट ए क्या है? सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू। ठीक है, व्हिच आर नॉट इन द सेट ए। ठीक है, एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है? कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो विदाउट यूनिवर्सल सेट एक सेट का कॉम्प्लीमेंट नहीं निकल सकते हैं। तो मान लो एक सेट है, सेट ए इज इक्वल्स टू, इसका एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, तो इसका सेट ए का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का मतलब है जो भी सेट ए है, ए का सारे एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब सेट ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है। ठीक है, जो सेट ए है ये क्या है? सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इससे ए डैश, ये भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है। ठीक है, और नॉट ए, ये भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ए उसके ऊपर सी, नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश, इसका मतलब भी ए कॉम्प्लीमेंट है। नॉट ए का मतलब भी क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा यू डिफरेंस ए। यू डिफरेंस है, यू डिफरेंस ए का मतलब है कि ए यू का एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और ए का एलिमेंट है 1 2 एंड 3। तो जब हम लोग यू डिफरेंस ए लेंगे तो क्या होगा? एलिमेंट यू का एलिमेंट देखो क्या? 1 2 3 4 एंड 5, एंड ए का एलिमेंट 1 2 3। मतलब ए को हटा के बाकी जो एलिमेंट होगा यू में वो होगा। ठीक है, तो क्या है बाकी एलिमेंट? 1 2 3, ये तीनों नहीं होगा तो बाकी होगा 4 5। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है? यू बी ए यूनिवर्सल सेट। ये जो यू है क्या है? यूनिवर्सल सेट। एंड सेट ए इज ए सबसेट ऑफ यू। ये जो सेट ए है ये क्या है? सबसेट ऑफ यू। ठीक है, then the complement of set A, complement of set A is the set of all the elements of U which are not in the set A। all the elements of universal set which are not in the set A। तो सेट A का एलिमेंट को हटा के बाकी जो एलिमेंट होगा U में वो क्या होगा? A कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ये जो A कॉम्प्लीमेंट है इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, वेन डायग्राम में, तो वेन डायग्राम क्या है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेते हैं। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये क्या है? यू, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे एलिमेंट होगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, एंड सेट ए क्या है? सेट ए है 1 2 एंड 3, मतलब सेट ए का एलिमेंट है 1 2 एंड 3। ये जो एलिमेंट होगा ये क्या होगा? सेट ए। ठीक है, ये है सेट ए। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट
ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, सेट ए का पोर्शन है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा यू डिफरेंस ए, ठीक है। मतलब ए को छोड़ के बाकी जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ये वाला पोर्शन क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट देखो क्या है, 4,5, 4 and 5, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 4 and 5, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नंबर 1 है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है। नंबर 2 ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि लेट जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, 1, 2, 3 and 4, ठीक है। एंड सेट ए जो होगा वो होगा यूनिवर्सल सेट का सबसेट, मान लो 1, 2, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस ए और यू डिफरेंस ए। तो यू डिफरेंस ए क्या होगा, 1 and 2 को छोड़ के बाकी क्या एलिमेंट है, 3 and 4, 3 and 4, ठीक है। तो ये जो सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट क्या है, 1, 2 एंड जो ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट क्या है, 3, 4। तो अगर इसको यूनियन करें तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू होगा 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4। ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या है, यू, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू, ठीक है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, यू होगा, ठीक है। दूसरा जो प्रॉपर्टीज है, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। सेट ए में एलिमेंट है 1, 2 एंड ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट है 3, 4, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करने से क्या होगा, कॉमन एलिमेंट नहीं है। कॉमन एलिमेंट सेट ए में एलिमेंट है 1, 2 एंड ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट है 3, 4। तो इन दोनों सेट्स में तो कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5। तो सेकेंड प्रॉपर्टी से लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट का ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5, ठीक है। नंबर 2 प्रॉपर्टीज डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स का जो लॉ है, नंबर 1 है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नंबर 2 ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे इंटरसेक्शन होने से यहाँ पे क्या होता है, यूनियन, ठीक है। और यहाँ पे यूनियन होने से यहाँ पे क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो ये जो दोनों लॉ है, ये लॉ एक्सरसाइज 1.5 में हम लोग वेन डायग्राम से प्रूव करेंगे, ठीक है। नंबर 3 प्रॉपर्टीज लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू सेट ए, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या है, सेट ए। मान लो एक यूनिवर्सल सेट है, उसका एलिमेंट है 1, 2, 3 and 4, ठीक है। सेट ए है, उसका एलिमेंट है 3, 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस ए इज इक्वल्स टू 1, 2, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, जो ए कॉम्प्लीमेंट है इसे फिर से कॉम्प्लीमेंट करने से ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू
यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है 1 2। तो ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2 को छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या है 3 4, ठीक है। और ये जो 3 4 है ये क्या है सेट ए। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट ए, ठीक है। नंबर 4 प्रॉपर्टीज, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी सेट का मतलब है फाई, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो फाई को कॉम्प्लीमेंट करने से क्या होगा यूनिवर्सल सेट ही होगा, ठीक है। एंड यूनिवर्सल सेट को कॉम्प्लीमेंट करने से क्या होगा फाई होगा। यूनिवर्सल सेट को कॉम्प्लीमेंट करने से क्या होगा फाई होगा। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट यू इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एंड सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4, बी का एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड सेट सी का एलिमेंट है 3 4 5 एंड 6। फाइंड नंबर 1 है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड सेट एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2 3 एंड 4 को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जो सेट ए का एलिमेंट है उसे हटा के बाकी यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट होगा 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। नंबर 2 है बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी, ठीक है। तो यू डिफरेंस बी, यू डिफरेंस बी क्या होगा 2 4 6 एंड 8 को हटा के बाकी जो एलिमेंट होगा मतलब 2 4 6 एंड 8 इसे हटा के बाकी एलिमेंट होगा 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट के में क्या एलिमेंट होगा 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। नंबर 3 है ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नंबर 3 क्या है ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए यूनियन सी निकलते हैं, ए यूनियन सी, ठीक है। तो ए के साथ सी का यूनियन, तो ए यूनियन सी क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ए यूनियन सी होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट होगा ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन सी में एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यूनिवर्सल सेट से 1 2 3 4 5 एंड 6 हटा दो, बाकी एलिमेंट क्या है 7 8 एंड 9। तो ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट होगा 7 8 एंड 9, ठीक है। नंबर 4 है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले ए यूनियन बी निकलते हैं। तो ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 2 4 आ गया 6 एंड 8, ठीक है। तो ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4 6 एंड 8। अभी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू डिफरेंस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी का जो एलिमेंट है उसे हटा के बाकी जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी का एलिमेंट है 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 एंड 8, इसे छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या है 5 7 एंड 9। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा 5 7 एंड 9, ठीक है। नंबर 5 है ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। तो
ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। तो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू सेट ए, ठीक है। तो सेट ए का एलिमेंट क्या है, 1 2 3 एंड 4, ये क्या होगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। नंबर 6 से बी डिफरेंस सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले बी डिफरेंस सी निकलते हैं, बी डिफरेंस सी होगा बी डिफरेंस सी, ठीक है। तो बी डिफरेंस सी में एलिमेंट क्या होगा, बी में एलिमेंट है 2 4 6 एंड 8 और सी में एलिमेंट है 3 4 5 एंड 6। तो कॉमन एलिमेंट क्या है 4 एंड 6, तो 4 एंड 6 और के बाकी एलिमेंट होगा 2,8, तो बी डिफरेंस सी होगा 2,8, ठीक है। तो अभी इसका कॉम्प्लीमेंट होगा बी डिफरेंस सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू डिफरेंस बी डिफरेंस सी, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट से 2,8 को हटा दो, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 9, ठीक है। तो 2,8 को छोड़ के बाकी एलिमेंट होगा 1 3 4 5 6 7 एंड 9, ठीक है। ये क्या होगा बी डिफरेंस सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ यूनिवर्सल सेट उसका एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एस, ठीक है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्स निकलना है सेट ए, सेट ए का एलिमेंट क्या है ए बी एंड सी, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए, ठीक है। तो यू माइनस ए, तो यूनिवर्सल सेट से ए बी एंड सी को हटा के बाकी जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए बी एंड सी इसको हटा के बाकी एलिमेंट क्या है डी ई एफ जी एंड एस, ठीक है। नंबर 2 है बी, सेट बी, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यू डिफरेंस बी। तो यूनिवर्सल सेट से बी का एलिमेंट हटा दो, बी का एलिमेंट क्या है डी ई एफ जी, इसे हटा के रिमेनिंग एलिमेंट है ए बी सी एंड एस, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए बी सी एंड एस, ठीक है। नंबर 3 सेट सी, इसका एलिमेंट है ए सी ई एंड जी, सी कॉम्प्लीमेंट होगा यू डिफरेंस सी, यू डिफरेंस सी होगा। यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एस, तो यूनिवर्सल सेट से ए सी ई एंड जी हटा दो, ए सी ई एंड जी, ठीक है। बाकी एलिमेंट होगा बी बी डी फिर एफ एंड एस, ठीक है। नंबर 4 है डी कॉम्प्लीमेंट, डी का एलिमेंट है एफ जी एस एंड ए, ठीक है। तो डी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, डी कॉम्प्लीमेंट होगा यू डिफरेंस डी, यू डिफरेंस डी होगा एफ जी एस एंड ए को हटा दो यहाँ से ए एफ जी एस, ठीक है। रिमेनिंग एलिमेंट है बी डी सी डी एन ई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सल सेट होगा ये क्या होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट होगा 1 2 3 4, ये क्या है नेचुरल नंबर है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है, नंबर 1 है एक्स सजेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यहाँ पे एक्स क्या है इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। मान लो ये सेट ए है, तो सेट ए में एलिमेंट क्या होगा एक्स सजेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है 2 4 6 8, ये क्या है इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अगर इसको कॉम्प्लीमेंट ले तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू डिफरेंस ए, यू डिफरेंस ए, यू डिफरेंस ए, यू में एलिमेंट क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ए में एलिमेंट क्या है इवन नेचुरल नंबर, तो यू डिफरेंस ए क्या होगा
सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि ये जो इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट से हट जाएगा और रिमेनिंग एलिमेंट क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो इसे ऐसे लिखेंगे x such that x is an odd natural number, odd natural number। ठीक है, नंबर 2 है x such that x is an odd natural number। मान लो ये सेट B है। ठीक है, तो B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, B में एलिमेंट होगा ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1 3 5 7 9, ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर से ऑड नेचुरल नंबर हटा देने से क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर रहेगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट होगा x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, नंबर 3 है x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा, मान लो ये सेट C है, तो इसका एलिमेंट क्या होगा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 15। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है। तो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है नेचुरल नंबर, यहाँ पे जो एलिमेंट है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो यूनिवर्सल सेट से इसको हटा देने रिमेनिंग एलिमेंट क्या होगा, जो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा। ठीक है, तो सी कॉम्प्लीमेंट होगा x सच दैट x क्या है, नेचुरल नंबर। तो इसे ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, सेट सी में एलिमेंट है मल्टीपल पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो सी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट क्या होगा, जो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा। ठीक है, नंबर 4 है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, मान लो ये सेट D है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7, ये क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर से प्राइम नंबर हटा देने से बाकी जो नंबर होगा वो क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। ठीक है, लेकिन 1 जो है, 1 क्या है, प्राइम नंबर भी नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो इसे ऐसे लिखेंगे कि D कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट से प्राइम नंबर हटा देने से रिमेनिंग एलिमेंट क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर। इसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज कॉम्पोजिट नंबर और x इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर भी होगा एंड 1 भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है x सच दैट x ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है, मान लो ये सेट E है। ठीक है, तो E सेट में एलिमेंट होगा जो नंबर 3 से भी डिवाइड हो एंड 5 से भी डिवाइड हो। ठीक है, जैसे कि 15 क्या है, 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है। 30 45 ये क्या है, डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है, तो इस सेट्स में जो भी नंबर होगा, एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, विच इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये जो डिविजिबल बाय 3 एंड 5 जो नंबर है, उस नंबर को यूनिवर्सल सेट से हटा दो, रिमेनिंग एलिमेंट क्या होगा, जो नंबर होगा वो क्या होगा, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है, तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ई कॉम्प्लीमेंट होगा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर which is not divisible by 3 and 5। ठीक है, तो ई कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है, नंबर 6 है x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। मान लो ये सेट f है, तो f कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि सेट F में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर को यूनिवर्सल सेट से हटा दो, बाकी एलिमेंट क्या होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नंबर 7 है x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब।
मान लो ये सेट जी है तो जी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है। नंबर 8 है एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। क्या है, एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। मान लो ये ए सेट है, इसका एलिमेंट एक्स का एलिमेंट क्या होगा, एक्स से एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, तो एक्स इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। तो जो सेट ए से इसका एलिमेंट होगा 3। ठीक है, तो एस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एस कॉम्प्लीमेंट होगा यहाँ पे जो 3 है उसे हटा दो, तो इसे ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स नॉट इक्वल्स टू 3। क्या होगा, x क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा एंड x नॉट इक्वल्स टू। क्वेश्चन नंबर 9 है x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, मान लो ये सेट I है, तो I में एलिमेंट क्या होगा, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9, तो x का वैल्यू होगा ये 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 4, x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो सेट I में एलिमेंट होगा 2। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के साथ आई कॉम्प्लीमेंट करने से होगा आई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, इसे ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर एंड एक्स नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो एक्स क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा लेकिन नॉट इक्वल्स टू 2 होगा। ठीक है, नंबर 10 एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो मान लो ये सेट है सेट जे, तो जे में एलिमेंट क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, तो 7 8 9 10। ठीक है, तो अभी देखो जे कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जे कॉम्प्लीमेंट जो सेट जे का एलिमेंट है उस एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट से हटा दो। ठीक है, तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इसे ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n, मतलब x क्या है, नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 7, x क्या होगा, लेस देन 7 होगा। ठीक है, नंबर 11 x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। ठीक है, मान लो यह सेट k है, तो सेट k में एलिमेंट क्या होगा, x का वैल्यू निकलते हैं 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो x क्या होगा, ग्रेटर देन 9/2। ठीक है, तो जो x का वैल्यू होगा, x क्या है, नेचुरल नंबर है यानी ग्रेटर देन 9/2, मतलब इसका एलिमेंट होगा 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो k कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, इस सेट k का एलिमेंट को यहाँ से हटा दो, रिमेनिंग एलिमेंट क्या होगा 1 2 3 एंड 4। तो इसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 9/2, मतलब 9/2 से x क्या होगा, छोटा होगा, मतलब 9/2 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ यूनिवर्सल सेट, उसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सेट A इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड B का एलिमेंट है 2 3 5 7। ठीक है, वेरीफाई दैट नंबर 1 A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एंड नंबर 2 A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए है एंड सेट बी है, हम लोग को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन देखो, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सेट
ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी देखो, ये सेट ए का एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड बी का एलिमेंट है 2 3 5 एंड 7। तो ए यूनियन बी होगा 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये है ए यूनियन बी। अभी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी। जो भी ए यूनियन बी का एलिमेंट है वो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे और बाकी एलिमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस यूनिवर्सल सेट से 2 3 4 5 6 7 8 को हटा दो, तो 2 3 4 5 6 7 8 को हटा देने से एलिमेंट होगा 1,9। ठीक है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है 1,9। ठीक है, तो अभी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट देखो, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू माइनस ए, यू माइनस ए। तो यू से सेट ए का एलिमेंट हटा दो, 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 हटाने से एलिमेंट होगा 1 3 5 7 एंड 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट आएगा 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, अभी बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी। तो यू माइनस बी क्या होगा, 2 3 5 एंड 7 हटा दो, 2 3 5 एंड 7, तो एलिमेंट होगा 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। ठीक है, तो अभी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है इसके साथ इंटरसेक्शन लेके बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा इन दोनों सेट्स का कॉमन एलिमेंट। ठीक है, कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 कॉमन है दोनों सेट्स में है एंड 9 दोनों सेट्स में है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा 1,9। ठीक है, अभी देखो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है इसका एलिमेंट क्या है 1,9 एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का भी एलिमेंट क्या है 1,9। तो क्या होगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सेट ए एंड सेट बी का कॉमन एलिमेंट, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा, कॉमन क्या है 2। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा 2। अभी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट होगा वो यू से हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है 2, तो 2 को हटाने से एलिमेंट होगा 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट क्या है 1 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 9। ठीक है, राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए, यू माइनस ए 2 4 6 8 को यू से हटा दो, 2 4 6 8, रिमेनिंग एलिमेंट है 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 3 5 एंड 7 को हटा दो यहाँ से, 2 3 5 एंड 7, तो 1 4 6 8 एंड 9। ठीक है, तभी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा
1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अभी देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का देखो 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या है 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दोनों क्या है सेम है। ठीक है, तो क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नंबर 1 है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो कि वो यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, ये क्या है यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, सेट ए है ये, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस ए यूनियन बी, मतलब जो यूनिवर्सल सेट होगा वहाँ से ए यूनियन बी का एलिमेंट हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी का पोर्शन क्या होगा, ए यूनियन बी मतलब ए एंड बी को मिला के ये जो पोर्शन है ये क्या होगा ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी पोर्शन को यू से हटा देंगे। ठीक है, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो क्या होगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो पोर्शन है ये क्या होगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये सेट ए है, ठीक है, एंड ये सेट बी है। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये क्या है ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए यूनियन बी को यूनिवर्सल से हटा देंगे। ठीक है, ये पोर्शन है ए यूनियन बी, इसको हटा दिया, बाकी जो पोर्शन है ये क्या है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नंबर टू है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नंबर 2 है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका वेन डायग्राम ए कॉम्प्लीमेंट, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, मान लो ये सेट ए है, ये सेट ए सेट बी। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए, ये जो सेट ए का पोर्शन है इस पोर्शन को यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे। ठीक है, वो क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन होगा ये वाला पोर्शन होगा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये है ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट निकलने के बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, तो अभी देखो बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट होगा जो सेट बी है, सेट बी का पोर्शन ये है। ठीक है, सेट बी को यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन होगा ये होगा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो दोनों को इंटरसेक्शन लेने से क्या होगा, ये जो पोर्शन होगा ये पोर्शन नहीं होगा क्योंकि ये कॉमन पोर्शन नहीं है दोनों का। ठीक है, ये है ये बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा ये वाला पोर्शन, ये क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नंबर 3 है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये है यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए सेट बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो भी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू होगा वो यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे देखो ये सेट ए है। ठीक है, और ये क्या है सेट बी, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा इन दोनों का कॉमन पोर्शन। तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है, ये
इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इस पोर्शन को यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे। ये जो पोर्शन होगा, ये जो एरिया होगा, ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये वाला पोर्शन होगा ये वाला पोर्शन होगा, इस कॉमन पोर्शन को छोड़ के ये वाला पोर्शन को छोड़ के रिमेनिंग पोर्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नंबर 4 है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। सेट ए, सेट बी, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ए का जो पोर्शन है इसे छोड़ के जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन है सेट ए को छोड़ के, ये वाला पोर्शन है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एंड बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेट बी को छोड़ के, ये सेट बी है, ये सेट बी है, ये वाला पोर्शन छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पोर्शन है बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ इसे छोड़ के जो पोर्शन होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफाइंड फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या है, यू है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल एंड सेट ए क्या है, सेट ए है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल with at least one angle different from 60 डिग्री। तो सेट ए में जो ट्रायंगल है वो क्या है, ऑल ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल का एक एंगल क्या है, 60 डिग्री नहीं है, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री मतलब एक एंगल 60 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। पे जो सेट ए है, सेट ए में क्या है, जो ट्रायंगल होगा उसका एक एंगल क्या होगा, 60 डिग्री से डिपेंड होगा, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको ट्रू बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इस ब्लैंक स्पेस में क्या होगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, मान लो एक यूनिवर्सल सेट है, उसका एलिमेंट है 1 2 एंड 3, ठीक है। एंड सेट ए है 1 एंड 2, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा 3, ठीक है। तो अभी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2 एंड 3, तो 1 2 एंड 3 का मतलब है सेट यू, ठीक है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू, ठीक है। नंबर 2 है फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फाई कॉम्प्लीमेंट, फाई का मतलब है एम्प्टी सेट, ठीक है। तो फाई को कॉम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, एक प्रॉपर्टी था इन कॉम्प्लीमेंट का, तो क्या होता है फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है यू, ठीक है। तो यू इंटरसेक्शन ए, यू इंटरसेक्शन ए क्या होगा, यू इंटरसेक्शन ए क्या होगा,
1, यहाँ पे देखो यू क्या है 1 2 3 एंड ए क्या है 1 2, तो यू इंटरसेक्शन ए क्या होगा 1 2 मतलब ए, तो यू फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या होगा ए, ठीक है। नंबर 3 है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये सेट ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करने से क्या होगा फाई होगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फाई, ठीक है। नंबर 4 है यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू कॉम्प्लीमेंट होता है फाई, ठीक है। तो फाई इंटरसेक्शन ए क्या होता है फाई, ठीक है।